के अंदर कौन कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं कि डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस में, रिफ्लेक्सेस आर ऑलवेज इनवॉल्यूंटरी। जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो इनवॉल्यूंटरी होते हैं। इट इज एन इनवॉल्यूंटरी एक्ट which occurs in the response of any external stimuli। ये क्या है, एक्ट इनवॉलंटरी एक्ट करते हैं जो कि किसी भी एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स पर अपना एक्ट करते हैं। ठीक है। टाइप्स जैसे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस और दूसरा होता है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो है बर्थ के समय यानी न्यूबॉर्न के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, एट बर्थ प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आपका मोरो रिफ्लेक्सेस है, ठीक है, मोरो रिफ्लेक्सेस हुआ, आपका बेवेंस्की रिफ्लेक्सेस हुआ, ये सब क्या हैं, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं। आपका सकिंग रिफ्लेक्सेस है, ठीक है। तो ये सभी जो है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के अंदर आते हैं। जबकि प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका सोलोइंग रिफ्लेक्सेस, ठीक है, सोलोइंग, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्सेस और गैगिंग रिफ्लेक्सेस, ये स्नीजिंग रिफ्लेक्सेस, ये सभी जो है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होता है कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस आर टिपिकली प्रेजेंट इन इन्फेंट, ये इन्फेंट में प्रेजेंट होते हैं, एंड आर कंसिडर अर्ली ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स, ठीक है, अर्ली और ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स देते हैं, दैट इमर्ज ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट। जो न्यूरो डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस के अंदर ये इमर्ज होते हैं यानी प्रेजेंट रहते हैं, जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, उस टाइम पर ये प्रेजेंट रहते हैं। दे आर ऑफन ऑब्जर्व इन फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ लाइफ, बेबी के जो फर्स्ट जो फ्यू मंथ लाइफ हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ, जैसे 3 to 4 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ तक, 9 मंथ तक ये मोस्टली प्रेजेंट रहते हैं। एंड ग्रेजुअली इंटीग्रेट एज द नर्वस सिस्टम मैच्योर, और ये नर्वस सिस्टम के मैच्योर से इंटीग्रेट करते हैं, यानी धीरे धीरे जो नर्वस सिस्टम है वो मैच्योर होता रहता है। द रिफ्लेक्सेस दैट प्रेजेंट एट बर्थ बर्थ के समय प्रेजेंट रहते हैं, परसिस्ट फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए परसिस्ट रहते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि डिसअपीयर हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्सेस है इसमें रूटिंग रिफ्लेक्सेस। फर्स्ट रिफ्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि रूटिंग रिफ्लेक्सेस। रूटिंग रिफ्लेक्सेस क्या होता है, व्हेन कॉर्नर ऑफ द माउथ आइदर राइट या लेफ्ट चीक्स ऑफ न्यू बॉर्न इज टच्ड, जब हम किसी बेबी का, जैसे जब हम किसी बेबी का चीक्स को, चाहे राइट साइड या लेफ्ट साइड, जब हम उसको टच करते हैं चीक्स को, जिस तरह से ये उंगली आपने देख ही रहा होगा, इसने यहाँ पर इसके चीक्स को टच किया हुआ है, ठीक है। जब हम टच करते हैं तो उसका क्या एक्शन होता है, द न्यू बॉर्न शो हेड टर्न एट टचिंग साइड एंड माउथ ओपन वाइड। तो जिस साइड में हम न्यू बॉर्न को टच करने, चिक्स को हम टच करते हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या उसका राइट साइड हो, ठीक है, जिस किस साइड में हम टच करेंगे उस साइड में हेड को टर्न कर लेगा वो, ठीक है, हेड टर्न एट टचिंग साइड, और माउथ को वाइडली ओपन कर लेगा, जैसे इस तरह से इसने कर रखा है। तो इसको हम रूटिंग रिफ्लेक्सेस कहते हैं। मीन्स इसमें क्या है कि एक बेबी के हम चाहे राइट एंड लेफ्ट साइड की चिक को जब हम टच करते हैं, ठीक है, तो उस साइड में वो हेड को टर्न कर लेता है, और टर्न करने के साथ साथ अपने माउथ को वाइडली ओपन कर लेता है। ये होता है आपका रूटिंग रिफ्लेक्सेस। डिसअपीयर कब होता है, 3 से 4 महीने पे ये डिसअपीयर हो जाता है। रूटिंग रिफ्लेक्सेस 3 to 4 मंथ इज डिसअपीयर। नेक्स्ट रिफ्लेक्सेस कौन सा है, नेक्स्ट है आपका सकिंग रिफ्लेक्सेस। सकिंग रिफ्लेक्सेस में व्हेन एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर्ड इनटू द ओरल कैविटी ऑफ द न्यूनेट देन रेस्पॉन्स ऑफ सकिंग हैज बीन स्टार्टेड बाय न्यूनेट। जब हम किसी न्यूबॉर्न के ओरल कैविटी में कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं या एंटर करते हैं, जैसे उंगली, इसने देखा होगा आपने, इसने फिंगर को एंटर कर रखा है और उसने
करना स्टार्ट कर देता है, तो इसको हम सकिंग रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। और डिसअपियर 6 से 7 मंथ में ये डिसअपियर हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट मोरो रिफ्लेक्सेस। मोरो रिफ्लेक्सेस क्या है? स्टिमुलेंट्स होल्ड द न्यूनेट इन सेमी सिटिंग पोजिशन देन सडनली लोअर द हेड एंड 30 डिग्री। हम पेशेंट जो बेबी होता है उसको सेमी सिटिंग पोजीशन में होल्ड करते हैं और 30 डिग्री पर उसको क्या करते हैं, उसके हेड को नीचे की तरफ होल्ड कर देते हैं या इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। बेबी का रेस्पॉन्स क्या होता है? रेस्पॉन्स इज शार्प ऑफ फास्ट एक्सटेंशन। बेबी का एक शार्पली बहुत तेज एक्सटेंशन और विद एबडक्शन है। एक्सटेंशन होता है एबडक्शन के साथ ऑफ द एक्सट्रीमिटीज एंड देन इमीडिएटली followed by sharp flexion with adduction, forefinger and thumb in C position। जैसे हमने किसी बेबी को सेमी सिटिंग पोजीशन में बिठा करके अचानक से उसके हेड को 30 डिग्री पर पीछे की तरफ किया। ठीक है। तो जो बेबी का रेस्पॉन्स होता है वो शार्पली देखने को मिलता है, फास्टली देखने को मिलता है, एक्सटेंशन विद एबडक्शन। यानी जैसे ये इसकी एक्सट्रीमिटीज हैं, देखिए एक्सटेंशन हो रहा है, शार्पली एक्सटेंशन हुआ एबडक्शन के साथ। किसके साथ? एबडक्शन के साथ। ठीक है। बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है। एंड इमीडिएटली लेकिन उसी टाइम क्या होता है कि शार्प फ्लेक्शन होगा। इस तरह से ये देखिए शार्प फ्लेक्शन हुआ, बॉडी की तरफ आ गए हाथ दोनों, विद एडक्शन, विद यानी बॉडी से टच हो रखे हैं, और सी शेप में फिंगर जो हैं थंब इन फी शेप। ये जो यहाँ पर आपने देखा होगा, ये देखिए ये फिंगर जो हैं अंदर की तरफ होगी यानी सी शेप में चले गए। इस तरह से जो है फिंगर हो जाती हैं उसकी। ठीक है। इसको हम बोलते हैं मोरो रिफ्लेक्सेस। एपियर कब होता है? 3 to 4 मंथ पर ये मोरो रिफ्लेक्सेस जो है एपियर या सॉरी डिसएपियर हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्टार्टल रिफ्लेक्सेस। स्टार्टल रिफ्लेक्स क्या होता है? व्हेन एनी लाउड वॉइस प्रोड्यूस इन द एनवायरनमेंट ऑफ द न्यूनेट देन द रेस्पॉन्स इज शार्प फ्लेक्शन विद एडक्शन। जब हम किसी बेबी इस तरह से लेटा हुआ है और अचानक से उसके चारों तरफ, अचानक से उसके कान के पास अगर हम लाउडली अब जो है साउंड क्रिएट करते हैं, अचानक से चिल्लाते हैं जैसे वहाँ बेबी के पास में, तो बेबी जो है शार्प फ्लेक्शन के साथ साथ इस तरह से जैसे इसने ये फ्लेक्शन किया हुआ है। ठीक है। शार्प फ्लेक्शन के साथ साथ एडक्शन करता है, यानी अपनी जो उसकी एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनको शार्पली एडक्शन के साथ फ्लेक्शन करता है। उसको हम बोलते हैं स्टार्टर रिफ्लेक्सेस। ये कब करता है? जब बेबी जहाँ पर लेटा हुआ उसके पास अचानक से हम बहुत तेज़ ज़्यादा आवाज़ करते हैं तो उसके टाइम पर। और डिसअपियर ये 3 से 4 महीने में ये डिसअपियर हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेस। टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेस में इट इज़ आल्सो नोन फैनिंग रिफ्लेक्सेस। इसको हम फैनिंग रिफ्लेक्सेस के नाम से भी जानते हैं। व्हेन द न्यूनेट इज इन स्लीपिंग कंडीशन, जब एक न्यूनेट जो है स्लीपिंग कंडीशन में होता है, द टर्न द फेस द न्यूनेट टुवार्ड्स द वन साइड, तो वो अपने जो फेस है उसको एक साइड में टर्न कर लेता है। जैसे देखिए इसने इधर टर्न किया हुआ है। ठीक है। एक्सट्रीमिटी देन रेस्पॉन्स इज एक्सटेंशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, तो उसका जो रेस्पॉन्स होता है उसकी एक्सट्रीमिटीज जो होती हैं एक्सटेंशन होती है ऑफ द सेम साइड। एक एक्सट्रीमिटी जो है जिधर की तरफ उसकी जिसका हेड को अपने टर्न करेगा उसी तरफ अपने एक एक्सट्रीमिटीज को क्या कर लेता है? एक्सटेंशन कर लेता है एक्सट्रीमिटी, और अब फ्लेक्शन करेगा अपोजिट, जो उसके अपोजिट होगी उसको इस तरह से फ्लेक्शन कर लेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? टॉनिक रिफ्लेक्सेस क्या है? जब बेबी लाइंग कंडीशन में होता है तो उस अपने हेड को एक तरफ जो है टर्न कर लेता है। इस तरह से इसने टर्न किया, उसी सेम साइड की एक्सट्रीमिटीज को क्या कर लेता है? एक्सटेंशन कर लेता है, और उसके अपोजिट साइड वाली एक्सट्रीमिटीज को क्या कर लेता है? फ्लेक्स कर लेता है। ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेस। क्लियर। एज ऑफ डिसअपियर 3 से 4 महीने में डिसअपियर हो जाती है। सेम साइड एक्सटेंशन करता है, अदर साइड फ्लेक्शन करता है। तो ये हो गया आपका टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट रिफ्लेक्सेस है आपका डांसिंग और स्टेपिंग रिफ्लेक्सेस। या तो उसको डांसिंग कह सकते हैं या आपको स्टेपिंग रिफ्लेक्सेस कह सकते हैं। यहाँ देखिए इसको, होल्ड द न्यूनेट इन वर्टिकल पोजीशन। जब हम बच्चे को
वर्टिकल पोजीशन में होल्ड करते हैं इस तरह से, यहाँ से पकड़ा, जैसे यहाँ से बेबी को पकड़ लिया हमने और उसको खड़ा कर लिया। वन और बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज टू टच एनी फर्म सरफेस, और हम उसकी एक्सट्रीमिटीज़ को, चाहे एक एक्सट्रीमिटीज़ को या दोनों एक्सट्रीमिटीज़ को, इस तरह से मान के चलिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे हमने बेबी को इस तरह से होल्ड किया यहाँ से पकड़ करके, ठीक है, पकड़ कर किया। देन दैट रेस्पॉन्स इज, अब इसको ये टच कर रहा है जैसे यहाँ पर, तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, तो इसमें वो क्या करेगा, फ्लेक्शन करेगा, फ्लेक्शन भी करेगा इस तरह से, और वो एक्सटेंशन भी करेगा, यानी टच, ये सरफेस को वो टच भी करेगा इस तरह से, ठीक है। इट अपीयर लाइक ए न्यूनेट डांसिंग, इस तरह से लगता है जैसे कि वो डांस कर रहा है। ये देखिए पोजीशन देखे हुए, एक एक्सट्रीमिटी जो उसकी फ्लेक्शन कंडीशन में है और एक एक्सट्रीमिटी जो उसकी क्या है, एक्सटेंशन कंडीशन में, जैसे ऐसे लग रहा है बेबी जैसे डांस कर रहा है, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डांसिंग और स्टेपिंग रिफ्लेक्सेस। ये जो स्टेपिंग रिफ्लेक्सेस है वो डिसअपियर हो जाता है 3 से 4 महीने के अंदर अंदर, ये डिसअपियर हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट रिफ्लेक्सेस है पल्मर ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। व्हेन any foreign particle placed in the palm of the neonate, then that response of neonate is grasp that object. डिसअपियर 4 मंथ में डिसअपियर हो जाता है। पल्मर या ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स का मतलब होता है जैसे कि बेबी के हैंड्स में इस तरह से हम कोई ऑब्जेक्ट देते हैं, जैसे इसने अपना थंब जो है इसके दे रखा है और इसने उसको ग्रास्प कर लिया, पकड़ लिया है। जब भी हम बेबी के पाल्म के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो वो उसको ग्रास्प कर लेता है, उस रिफ्लेक्सेस को हम बोलते हैं पल्मर और ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। क्लियर। 4 महीने में ये डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट रिफ्लेक्स है आपका प्लेंटर रिफ्लेक्स। प्लेंटर रिफ्लेक्स में क्या है कि व्हेन वी स्टिमुलेट द सोल ऑफ द फुट, जब हम किसी बेबी के फुट के सोल को स्टिमुलेट करते हैं एट बेस ऑफ द टॉयज, देन द रेस्पॉन्स इज टॉय कर्ल डाउनवर्ड, तो वो अपने टॉय को क्या कर लेता है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ कर्ल कर लेता है, यानी मोड़ लेता है। देखिए इस तरह से हमने बेबी के इसको सोल को, फुट को हमने क्या किया, स्टिमुलेट किया इस तरह से। ये देखिए फुट को हमने स्टिमुलेट किया, तो उसने क्या किया, अपनी ये जो फिंगर्स थी, ठीक है, फिंगर्स थी, क्या किया, उनको डाउनवर्ड नीचे की तरफ क्या कर लिया, फ्लेक्स कर लिया। ये देखिए अच्छे से अब यहाँ पर दिखेगा आपको, ये देखिए फ्लेक्स हो रखी हैं, नीचे की तरफ हो रखी हैं। यहाँ हमने बेबी के उसको टॉयज को स्टिमुलेट प्रोवाइड किया और उसने अपने फिंगर्स को नीचे की तरफ डाउनवर्ड कर्ल कर लिया, मोड़ लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल प्लेंटर रिफ्लेक्सेस होता है। 8 महीने में ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। ये देखिए एक ये है आपका बेवेंस्की रिफ्लेक्सेस, आगे है उसमें अच्छे से और समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट ये वेवेंस्की रिफ्लेक्सेस है कि टेक ए ब्लंट ऑब्जेक्ट, हम एक ब्लंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, स्टिमुलेट द सोल ऑफ द फुट, फुट को स्टिमुलेट करते हैं इस तरह से, इसमें देखो दिख रहा है, ये ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। हील ऑफ द फुट एंड मूव टुवर्ड बॉल ऑफ द फुट थ्रू द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द सोल, और इस तरह से हम लेटरल ऑब्जेक्ट पे हम इस तरह से इसको ऑब्जेक्ट को हम लेके जाते हैं। देन रेस्पॉन्स इज डॉर्सी फ्लेक्शन, और जो रेस्पॉन्स होगा वो डॉर्सी फ्लेक्शन का रेस्पॉन्स होगा, यानी वो अंदर की तरफ इस तरह से मूव जो है डाउनवर्ड आएगा, डॉर्सी फ्लेक्शन, और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ बिग टॉय, और बिग टॉय जो है अपवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है, ये जैसे ये वाला, ठीक है। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द टॉय और फनिंग ऑफ टॉयज, ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा टॉयज का एंड फनिंग ऑफ हो जाएगा। एज ऑफ डिसअपियर 1 ईयर में हो जाता है मोस्टली, 1 ईयर में ये डिसअपियर हो जाता है, पर कई केसों में क्या होता है 2 ईयर्स तक, कुछ बच्चों में 2 साल तक भी डिसअपियर हो सकता है। क्लियर। आफ्टर एज ऑफ 2 ईयर, अगर 2 साल के बाद अगर ये प्रेजेंट है, रेस्पॉन्स प्रेजेंट है, तो इंडिकेट न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी, अगर ये 2 साल के बाद भी अगर ये प्रेजेंट है तो वो न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज को इंडिकेट करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये तो हो गया पॉजिटिव, एबनॉर्मल है जो कि यहाँ पर देखिए इसका बिग टो है, जो बिग थंब जो है अंदर की तरफ गया, ये बाहर की तरफ, और इस तरह से ये हो गया आपका, ठीक है। और ये कैसे हो रहा है, ये देखिए ये नॉर्मल है, नेगेटिव है, ये अंदर की तरफ इस तरह से आ रहा है। क्लियर। तो ये है नेगेटिव,
और ये है आपका पॉजिटिव। ठीक है, ये जो है आपका 2 साल के बाद अगर प्रेजेंट है तो यानी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एबनॉर्मलिटीज को इंडिकेट करता है बेवेंस की रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट, डॉल्स आई रिफ्लेक्सेस। डॉल्स आई रिफ्लेक्स में क्या है, टर्न द फेस ऑफ द न्यू बॉर्न टुवार्ड लेफ्ट एंड राइट साइड, देन दैट रेस्पॉन्स इज आइज डज नॉट मूव विद द मूवमेंट ऑफ द फेस। इसमें क्या होता है कि एक डॉल लाइक जैसे बेबी इस तरह से खड़ा हुआ है, ठीक है, हमने उसके फेस को, इस फेस को हमने इस तरह से उसको टर्न किया, तो उसकी जो आइज है, उसकी जो आइज हैं वो एक ही तरफ, मतलब इंडिकेट की तरफ रहती हैं, मतलब वो टर्न मूव नहीं करती हैं। टर्न अ फेस द न्यूबॉर्न टुवार्ड लेफ्ट एंड राइट साइड, जब चाहे लेफ्ट साइड या राइट साइड, जब किसी भी साइड में हम अब अगर बेबी के हेड को फेस को टर्न करते हैं तो रेस्पॉन्स इज आई का जो रेस्पॉन्स क्या होगा, डज नॉट मूव, वो मूव नहीं करती हैं विद द मूवमेंट ऑफ द आई फेस के मूवमेंट के साथ वो मूव नहीं करती हैं। इसको हम डॉल्स आई रिफ्लेक्सेस कहते हैं। जैसे कोई गुड़िया होती है, डॉल्स होती है, उसको जब हम इधर उधर करेंगे तो आपने देखा होगा कि उसकी जो आंखें हैं वो फिक्स रहती हैं, ठीक है, वो फेस के साथ मूव नहीं करती हैं, तो इसलिए उसको हम डॉल्स आई रिफ्लेक्सेस कहते हैं, जो कि 3 से 4 महीने में ये डिसअपियर हो जाता है। देखिए इसमें, देखिए आप, इसमें एक भी पेशेंट है, ठीक है, इसको इधर हमने टर्न किया, अब देखिए इसकी आइज देखिए यहाँ पर, तो आइज जो है वो फिक्स हैं, जैसे यहाँ पर थी उसी तरह से इसकी आइज हैं, वो उसकी फेस की तरफ नहीं टर्न हुई हैं। यहाँ पर देखिए ये भी इस तरह से देखिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको डॉल्स आई रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट, गैलेंट रिफ्लेक्स में है। गैलेंट रिफ्लेक्स क्या है, स्टिमुलेट व्हेन द न्यूबॉर्न होल्ड हॉरिजेंटली प्रोन पोजीशन, जब हम एक न्यूबॉर्न को प्रोन पोजीशन में होल्ड करते हैं, द स्किन अलोंग वन साइड द स्पाइन इज जेंटली स्ट्रोक्ड और टच, और स्किन को हम एक साइड में, स्पाइन के एक साइड में हम उनको स्ट्रोक करते हैं या टच करते हैं। जैसे यहाँ पर एक बेबी उसने लिया हुआ है प्रोन पोजीशन में, आपने देखा होगा, अब वो यहाँ पर ये स्पाइन हो गया उसका, ठीक है, बेबी का स्पाइन हो गया, अब वो उसके एक साइड में लेटरली उसको टच किए रहा है वो अपने फिंगर से, एग्जामिनर जो है, तो इसका एक्शन क्या होगा, द नॉर्मल रेस्पॉन्स इज लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक टूवार्ड्स द स्टिमुलेटेड साइड, जिस साइड में उसको टच किया जा रहा है उसी साइड में वो अपने ट्रंक को क्या कर लेता है, मोड़ लेता है, यानी उसको फ्लैक्स कर लेता है। देखिए इस तरह से फ्लैक्स हो रखा है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना, इस तरह से ये इसको देखो फ्लैक्स हो रखा है, ठीक है, यहाँ पर टच किया उसी साइड में इसने अपने आप को फ्लैक्स कर लिया। एंड अनदर वर्ड, दूसरे वर्डों में हम कह सकते हैं कि द बेबी विल कर्व देयर बॉडी टुवार्ड द साइड दैट वाज स्ट्रोक्ड, यानी बेबी अपने आप को कर्व कर लेता है जिधर की साइड में हम उसको स्ट्रोक करते हैं या टच करते हैं। क्लियर, गैलेंट रिफ्लेक्सेस आपको समझ में आ गया होगा। डिसअपियर होता है 3 से 4 महीने में, ये डिसअपियर हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पैराचूट रिफ्लेक्स। पैराचूट रिफ्लेक्स में क्या है, स्टिमुलेंट में व्हेन वी थ्रो द न्यूबॉर्न एयर देन ड्यूरिंग रिटर्निंग, जब हम न्यूबॉर्न को एयर में उछालते हैं, न्यूबॉर्न को हम एयर में उछालते हैं, जब वो वापस आता है उस दौरान उसका जो रेस्पॉन्स रहता है कि एक्सटेंशन विद एबडक्शन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़, वो क्या करता है कि अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को एक्सटेंशन करता है एबडक्शन के साथ, यानी अपने शरीर से दूर लेके चला जाता है अपने एक्सट्रीमिटीज़ को, वो रेस्पॉन्स या पैराच्यूट रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे देखिए उसको इससे उछाला उसने, यहाँ पर उसकी एक्सट्रीमिटीज़ हैं बॉडी से दूर हैं, यानी एबडक्शन कंडीशन में हैं, और ये एक्सट्रीमिटीज जो हैं आपकी एबडक्शन और एक्सटेंशन कंडीशन में हैं, इस कंडीशन को हम पैराच्यूट रिफ्लेक्सेस कहते हैं। अपीयरेंस 7 मंथ में ये अपीयरेंस होता है। डिसअपियर नेवर डिसअपियर, लाइफ लॉन्ग रहता है, ये डिसअपियर नहीं होता है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट एट बर्थ न्यूबॉर्न, ये न्यूबॉर्न में जन्म के समय प्रेजेंट नहीं रहता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका लैंड्यूर रिफ्लेक्स। लैंड्यूर रिफ्लेक्स में क्या है, इट रेफर्स टू पोजीशन ऑफ द इन्फेंट व्हेन हेड हॉरिजेंटली इन द एयर इन द प्रोन पोजीशन, जब हम इन्फेंट को हॉरिजेंटली, उसके हेड को हॉरिजेंटली इन द एयर प्रोन पोजीशन में पेशेंट को, वो बेबी को लेते हैं और हेड को एयर के ऊपर की तरफ इसकी तरह से करते हैं जैसे, ठीक है,
एक्शन इफ हेड एंड नी फ्लेक्स्ड, इसमें क्या होता है कि उसके जो जब हम उसको प्रोन पोजीशन में इस तरह से पेशेंट को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद जब देखते हैं कि वो अपने हेड को क्या कर लेता है, फ्लैक्स यानी पीछे की तरफ इस तरह से कर लेता है, ऊपर की तरफ एक्सटेंशन कंडीशन में कर लेता है हेड को। और दूसरा ये जो उसके पैर होते हैं, लेग्स जो होती हैं, उनको इस तरह से फ्लैक्स कर लेता है। ये देखिए इस तरह से ये इसने इस तरफ फ्लैक्स किया और इधर इसने ये फ्लैक्स किया, प्रोन पोजीशन में होल्ड करते हैं तब। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लैंडियो रिफ्लेक्सिस। एमर्ज कब होता है, जन्म के 3 महीने के बाद ये एमर्ज होता है, यानी ये जो रिफ्लेक्सिस है 3 महीने में अकर होता है, 3 महीने के बाद, और डिसअपियर हो जाता है 12 से 24 महीने के में ये डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, 1 से 2 साल में ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्लेक्सिस है आपका ग्लेवुलर रिफ्लेक्स। ग्लेवुलर रिफ्लेक्स का मतलब होता है जब हम किसी बेबी के, न्यूबॉर्न बेबी के ग्लेवुलर पार्ट पर, इस पार्ट पर, इसको ग्लेवुला बोलते हैं, इस ग्लेवुलर पार्ट पर जब हम टच करते हैं, टैप करते हैं, तो वो अपनी आइज़ को क्या कर लेता है, ब्लिंक कर लेता है, यानी बंद कर लेता है इस तरह से। इस रिफ्लेक्सिस को हम ग्लेवुलर रिफ्लेक्सिस कहते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट जो रिफ्लेक्सिस है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सिस में क्या है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस आर मोर एडवांस, ये मोर एडवांस होते हैं, टिपिकली इमर्ज लेटर इन डेवलपमेंट एज रेस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक थ्रेट्स, और ये टिपिकली इमर्ज होते हैं डेवलपमेंट की लेटर स्टेज के अंदर, जो कि थ्रेट्स या डेंजर कंडीशन में जो है रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। दे कंटिन्यू टू प्ले रोल थ्रू आउट लाइफ, ये अपने थ्रू पूरे लाइफ लॉन्ग अपना रोल प्ले करते रहते हैं, मेंटेनिंग ए सेफ्टी एंड प्रिवेंटिंग हार्मफुल कंडीशन से प्रिवेंट करते हैं और सेफ्टी को मेंटेन करते हैं, उनको हम प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस कहते हैं। बर्थ के समय भी प्रेजेंट रहते हैं, लाइफ लॉन्ग चलते हैं और डिसअपियर नहीं होते हैं कभी भी। ठीक है, ये तो होते हैं आपके प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस। कौन कौन से होते हैं प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस, एक होता है आपका सोलोइंग रिफ्लेक्सेस। सोलोइंग रिफ्लेक्सेस में व्हेन ओरल कैविटी फिल्स, जब हम किसी बेबी का ओरल कैविटी को फिल कर देते हैं फूड पार्टिकल्स से, तो वो सिस्टेमिक मूवमेंट्स होता है फेरिंग्स का और एपिकुलेटिस का आकर, और फूड पार्टिकल्स मूव फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टोमक। जब हम किसी बेबी के ओरल कैविटी को फूड से फिल कर देते हैं तो वो उसको क्या कर लेता है, सोलो कर लेता है, स्टोमक में चला जाता है। उस रिफ्लेक्स को हम सोलोइंग रिफ्लेक्सेस कहते हैं। डिसअपियर कब होता है, नेवर डिसअपियर, या डिसअपियर नहीं होता है, लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहता है। अगर डिसअपियर हो जाएगा तो वो खाना कैसे खाएगा, सोलो ही नहीं कर पाएगा। दूसरा होता है कफिंग रिफ्लेक्स। कफिंग रिफ्लेक्स में व्हेन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टिमुलेट करते हैं बाय एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट, जब किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट के साथ हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम स्टिमुलेट करते हैं, देन दैट प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स, जो उसका प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स क्रिएट होता है वो होता है आपका कफिंग। यानी जब हम कुछ, आपने देखा होगा कि जब खाना खाते हैं तो खाना जब अटक जाता है तो हमें खांसी आती है, तो उसी को हम कफिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं, जो कि कभी भी डिसअपियर नहीं होता है, लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट गैग रिफ्लेक्स। व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल स्टिमुलेटेड विद द पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट, द रेस्पॉन्स इज वोमिटिंग। जब कोई फॉरेन पार्टिकल पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट को स्टिमुलेट करता है तो हमें वोमिटिंग का रेस्पॉन्स, यानी वोमिटिंग होने स्टार्ट हो जाती है, उसको हम गैगिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। ये भी डिसअपियर नहीं होता है। ठीक है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स में व्हेन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टिमुलेटेड बाय एनी फॉरेन पार्टिकल्स, देन दैट प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स इज स्नीजिंग। जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई फॉरेन पार्टिकल्स के द्वारा स्टिमुलेट होता है तो वहाँ पर हमें स्नीजिंग होती है, छींके आते हैं। आपने देखा होगा कि नोज के अंदर कुछ चला जाता है तो छींके आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो होता है आपका स्नीजिंग रिफ्लेक्स। ये हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं। जैसे गैगिंग रिफ्लेक्स है, कुछ गले में फंसा तो गैगिंग वोमिटिंग के साथ वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, सोलोइंग है, वो हमारे अंदर चला गया, उसको सोलो कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव कर रही है, उसको हार्मफुल एक्टिविटी से, यानी हार्मफुल जो है रेस्पॉन्स से उसको प्रोटेक्ट करती हैं और सेफ्टी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये भी डिसअपियर नहीं होता है, लाइफ लॉन्ग चलता है। नेक्स्ट, तो ये हमारे जो थे रिफ्लेक्सेस थे, आई होप आप लोगों को आज समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो डेवलपमेंटल थ्योरीज रहेगी। जो स्टूडेंट आज हम पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।